सभी को सादर नमस्ते। आज मेरे निवास पर पंडित श्री राम महेश मिश्र जी का आगमन हुआ और वे भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। तो आज उनसे यहाँ पर गुरुकुल क्रांति के विषय में चर्चा हुई। उन्हीं के कहने पे मैं ये वीडियो गुरुकुल क्रांति के महत्व के विषय में बना रहा हूँ। तो मेरा निवेदन यह है कि जो अपनी प्राचीन विद्या वेद की विद्या है, जिसमें संस्कृत व्याकरण से लेकर निरुक्त आदि ग्रंथ, वैदिक दर्शन, आयुर्वेद आदि सभी विद्याएं हैं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं और ये ऐसी विद्याएं हैं कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता, कोई अपडेशन नहीं होता, ये पहले से ही अपडेट हैं और इनके आधार पर सारे विश्व को बहुत सुंदर और सुखमय बनाया जा सकता है। तो पूरे विश्व में जब तक गुरुकुल स्थापना नहीं होगी, गुरुकुलों को नहीं लाया जाएगा, तब तक ये संभव नहीं है। और आधुनिक शिक्षा के रहते ही कैसे हो पाएगा, तो उसके लिए हम सब लोगों को पहले इस चीज़ के महत्व को समझना होगा और प्रत्येक परिवार तक इसके महत्व को पहुंचाना होगा। महत्व पहुंचाने से अभिप्राय ये है कि हमको ये समझना होगा कि सर्वोत्तम बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे विषयों को लेकर थोड़ा थोड़ा ज्ञान बच्चों को दे दें और उससे वो सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, तो वो होगा नहीं कभी। और उदाहरण आज देखने में आ रहा है, संसार में किस स्तर के बच्चे तैयार हो रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, वो कैसा जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में रोग आदि के कारण से बहुत दुख है, फिर तनावग्रस्त होकर वो आत्महत्या भी अनेक कर लेते हैं। तो ऐसी जो भयानक स्थितियां इस संसार में है, ये कोई सर्वश्रेष्ठ स्थिति नहीं है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो वैदिक जो साहित्य है उसके पठन पाठन से ही आ सकती है। तो इसके महत्व को एक एक परिवार तक, एक एक माता बहन भाई तक पहुंचाना आवश्यक होगा। उसके लिए गुरुकुल क्रांति संगठन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। केवल संगठन से जुड़ना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है जिम्मेदारी लेना। क्योंकि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, जैसे मान लीजिए आपके पास प्रदेश की जिम्मेदारी हो, आपके पास ज़िले की जिम्मेदारी हो, आपके पास तहसील की जिम्मेदारी हो, या अपने गांव नगर की जिम्मेदारी हो, और आप उसमें फिर आगे वार्ड में जिम्मेदार व्यक्तियों को ढूंढें और प्रत्येक मोहल्ले में जिम्मेदार व्यक्तियों को ढूंढें, उसमें सबकी टीम बने, प्रदेश स्तर की टीम, जिले स्तर की टीम, तहसील स्तर की टीम, नगर स्तर की टीम, वार्ड स्तर की टीम, कॉलोनी स्तर की टीम, गली मोहल्ले स्तर की टीम, और उस टीम के आधार पर फिर संस्कार सब में ये जाए कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। और सर्वश्रेष्ठ के लिए कोई शॉर्टकट होता नहीं है, इसलिए उसके लिए हमें उतना परिश्रम तो बच्चों को करवाना ही होगा। परिश्रम बच्चे करने में समर्थ हैं, हम उनको बचा रहे हैं व्यर्थ में, हम उनको बचाकर उनकी सामर्थ्य को कम कर रहे हैं। तो ऐसा अपने लोगों को नहीं करना है। हमको उनकी परिश्रम को यथावत रख कर और सही दिशा देकर उनको और अधिक सामर्थ्यवान बनाना है। अधिक बच्चों पे बाहर कब आएगा? तब आएगा जब आजकल का जो भारी बस्ता है वो भी उनको पढ़ने के लिए दिया जाए और प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो भी पढ़ने पड़े उनको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नई शिक्षा जो है वह नई शिक्षा बहुत आसान है, सरल है, तो उसको कम समय में सिखाया जा सकता है। लोग कहते हैं अंग्रेजी सिखानी है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है और स्मृतिवान व्यक्ति है, तो मैंने ऐसे विशेषज्ञों से पूछा है, केवल 3 महीने में पूरी इंग्लिश अच्छी प्रकार से फ्लुएंटली बोलना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, बात करनी आ जाएगी, अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी आ जाएगी। तो उसके लिए पूरा जीवन लगाना, 20 वर्ष बच्चों की खराब करना, ये क्या आवश्यक है? तो ये सारी बातें सही सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि भाई विद्या
जो अपनी सनातन विद्या है, वैदिक विद्या है, उससे बच्चों को पहले युक्त करें। उसके बाद में उनको आजकल की विद्या के लिए भी, आजकल की परिस्थितियों के लिए तैयार करने में बहुत समय नहीं लगेगा। एक विद्वान है, वो ये बताते हैं कि आजकल की जितने भी 12 से 15 साल तक की ये जो विद्या है, ये अगर ठीक से तरीके से पढ़ाई जाए तो ये 1-2 वर्ष में पूरी समाप्त हो सकती है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए। तो वैदिक विद्या को पढ़ के तो बुद्धिमान हो ही जाएगा व्यक्ति, तो उसके बाद में ये बहुत आसानी से उसको पढ़ाया जा सकता है, बताया जा सकता है। आज उदाहरण ऐसे भी हैं, गुरुकुल से बच्चे एनडीए में गए हैं, गुरुकुल से बच्चे सेना में जा रहे हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर बन रहे हैं, आईआईटी क्लियर कर रहे हैं, एमबीबीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें मैंने इसलिए आपके सामने रखी। हमें जागरूकता का स्तर बढ़ाना है, उसके लिए हमें जन जन तक, परिवार परिवार तक पहुंचना होगा। वो बिना संगठन के संभव नहीं है। तो इसलिए हम संगठन में, गुरुकुल क्रांति संगठन में अपनी जिम्मेदारी लें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।